जॉब्स क्या हैं, 2030 तक भारत में क्यों आने वाला है बड़ा बूम, ये कोर्स आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं। सही सुना आपने, तो चलिए इसी का जिक्र कर लेते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। CEEW की रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 34 लाख नौकरियां, ग्रीन हाइड्रोजन में 6 लाख से अधिक स्किल जॉब और इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में 10 मिलियन डायरेक्ट रोजगार बन सकते हैं। ये सेक्टर न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि आने वाले दशक का बड़ा रोजगार इंजन भी है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की बढ़ती चुनौती के बीच दुनिया भर में ग्रीन इकोनॉमी की ओर रुख तेज हो रहा है। ऐसे काम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बचाने, ऊर्जा बचाने या साफ ऊर्जा पैदा करने में मदद करें, उन्हें ग्रीन जॉब कहा जाता है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे सेक्टर अहम भूमिका निभाएंगे। इसी बदलाव के साथ रोजगार के नए अवसर भी तेजी से पैदा हो रहे हैं। कितनी नौकरियां आ सकती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लगभग 34 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। खासकर सोलर और विंड एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 6 लाख से ज्यादा स्किल जॉब आने का अनुमान है। वहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल इकोसिस्टम में 10 मिलियन डायरेक्ट और 50 मिलियन इनडायरेक्ट रोजगार बनने की संभावना जताई जाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रीन सेक्टर सिर्फ पर्यावरण की जरूरत नहीं बल्कि आने वाले दशक का बड़ा रोजगार इंजन भी है। अब बारी आती है ग्रीन जॉब्स में कौन कौन से काम आते हैं। सोलर पैनल इंस्टॉलर और विंड टर्बाइन टेक्नीशियन, EV सर्विस इंजीनियर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइनर। अब बारी आती है 12वीं के बाद क्या करें। अगर आप 12वीं साइंस मैथ के बाद इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये विकल्प आप देख सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिप्लोमा, सोलर टेक्नीशियन ट्रेनिंग। अब बारी आती है ITI कोर्स में इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन ट्रेड। और अब बारी आती है ग्रेजुएशन के बाद कौन से कोर्स हों। BTech B in इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, BSc in एनवायरमेंटल साइंस, MTech इन रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में MBA। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स भी चला रही हैं जिनसे आप खास स्किल सीख सकते हैं। सैलरी कितनी मिल सकती है। एंट्री लेवल पर सोलर या EV सेक्टर में 2.5 से 4 लाख सालाना पैकेज मिल सकता है। इंजीनियर में मैनेजमेंट वैधाउंड के साथ 6 से 12 लाख सालाना तक पहुंचना संभव है। अनुभव और विशेष क्षमता के साथ पैकेज तेजी से बढ़ सकता है। क्यों है ये फ्यूचर प्रूफ सेक्टर। बता दें कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया की NO की ओर बढ़ रही सरकार की नीतियां, विदेशी निवेश और निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी इस सेक्टर को मजबूती दे रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 10-15 साल में इन जॉब्स का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद सही दिशा में पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका हो सकता है।